ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा है, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्षेहण योद्धृकामानवस्थिता कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्धरूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानान्वेक्षेहण य एतेत्र समाप्ता है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहा आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निम्ब्रवीत्। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्त्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि वस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षिता नो राज्य भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या।
निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दन, पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायिन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातं, कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलंकृत स्नम धर्मोभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकाय कुलघ्नाना कुलस्य च, पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया है। वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषरतः कुलघ्नाना वर्णसंकर कारकः, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वता है। इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन, नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्, यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता है। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः, धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्ररहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय बोले हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा है, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्षेहण योद्धृकामानवस्थितान्।
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्धरूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानान्वेक्षेहं य एतेत्र समाप्ता है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताः। उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् निम्ब्रवीत। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्त्रंस्ते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि वस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षिता नो राज्य भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दन पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायेन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं,
क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातम् कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा है सनातना है धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिद्वात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकाय कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया है। वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नाना वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वता है। इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन्मुद्यता है। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षिमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्ररहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय बोले हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ।